दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा में भी आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा विरोध रैली निकाली गई और महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूर विरोधी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव नरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा सरकार महंगाई को कम करना तो दूर उसे बढ़ने से रोकने में भी पूर्णतः विफल रही है और महंगाई 4 गुना तक बढ़ गई है और केंद्र की सरकार द्वारा कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि महंगाई में कमी आए और इसका परिणाम देश और प्रदेश की सरकार को आने वाले चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनविरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनविरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नारे रोक लगाओ, रोक लगाओ। जनता को लूटने वाली आर्थिक नीतियाँ नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जनता की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी सरकार हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा अखिल भारतीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों व मनरेगा मजदूरों के मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन को आयोजित करने से पहले 14 से 24 सितंबर तक पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी अभियान चला गया, जिसमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचा गया और बताया गया कि जो महंगाई है, जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा किस तरह से लोगों को जो है ठगने और लूटने का काम किया है, उसका क्या प्रभाव पूरे देश के अंदर आज के समय में जो आम गरीब जनता है उस पर पड़ा है। जो केंद्र की जो मोदी सरकार है सत्ता के अंदर ये कहकर आई थी कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे तो आम व्यक्ति को, आम गरीब आदमी को जो राहत देंगे, आम आदमी को महंगाई से परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम पूरे देश के अंदर देखें तो आज के समय में जो महंगाई अपने चरम पर है। आज रसोई गैस का जो सिलेंडर है, जो 400-500 रुपये में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100 से ऊपर चला गया है। बेरोजगारी अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। लगभग 42% आज के समय में बेरोजगारी के अंदर इजाफा हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग देखें, बेरोजगारी का असर ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार को आम जनता को राहत देनी चाहिए थी, उसके विपरीत आज के समय में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहली बार देश के अंदर हुआ है इस मोदी सरकार के अंदर कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर जो 5% जो जीएसटी सरकार के द्वारा जो लगाया गया है, जो पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं उस पर अगर हम लोग देखेंगे तो हर वर्ष जो है केंद्र की सरकार लगभग प्रति लीटर पेट्रोल पर 28 रुपये और प्रति लीटर जो डीजल पर 22 रुपये जो है सेस जो टैक्स वसूली कर रही है। और अभी 10 रुपये की जो कमी की गई केंद्र की सरकार के द्वारा, लेकिन बढ़ोतरी पहले कर रहे हैं, एक नाजायज बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग कुछ एक जो है उसके अंदर कमी करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसी के साथ देखें तो किसानों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जो सरकार है, किसानों की जो मांगे हैं, जो किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर हुआ है, उनको जो किसानी की उपज है उसके ऊपर जो बोल रही थी कि हम न्यूनतम मूल्य देंगे उसके को भी नरेंद्र मोदी सरकार दे नहीं पाई है। जो मजदूर हैं, जो मजदूरों के खिलाफ कानून जो संसद के अंदर बिना चर्चा के साथ जो पेश किया, उस कानून को लाया गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो उस कानून का असर आज के समय में ये है कि प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनियों को आज के समय में मजदूरों को लूटने की जो खुली छूट दी गई है। इसीलिए जो हमारा जो कैंपेन है 14 से 24 जो सितंबर पूरे देश के अंदर हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का जो काला चिट्ठा है हम लोगों तक ले गए हैं कि जो महंगाई है उससे जो है जनता त्रस्त है। पढ़ाई महंगी हो गई है, स्वास्थ्य महंगा हो गया है, जनता की रोटी महंगी हो गई है। जो मनरेगा के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको जो है
आज के समय में मोदी सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, उसको जो कटौती की जा रही है, जो एमडीएम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है। आशा वर्कर्स हैं या स्कीम वर्कर जितने प्रकार के हैं उनके खिलाफ जो है ज्यादती की जा रही है। जो सरकारी जो नौकरियां हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, कोई ठेके पे दी जा रही है, कोई फिक्स टर्म किया जा रहा है, निजी कंपनियों के अंदर जो है मनमाने काम चला हुआ है। तो ये जो जितनी भी जो जनता की विरोधी नीतियां हैं पूरे देश के अंदर जो कैंपेन सीपीएम ने किया है, आने वाले समय के अंदर जो केंद्र की सरकार है उसको इसका जो है नतीजा देखने को आपके सामने मिल जाएगा। और इसी के साथ जो हिमाचल के अंदर भी जो चुनाव होने वाले हैं, इसका जो महंगाई का नतीजा, जनता की जो लूट का नतीजा है, आने वाले इस चुनावों के अंदर भी जो है इस सरकार को जो है देखने को मिलेगा।